नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की तरफ से देश में किए गए चौथे सीरो सर्वे से जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, उनसे साफ है कि कोरोना संक्रमण को लेकर अभी सावधान रहना जरूरी हो गया है। सीरो सर्वे के अनुसार देश की 2/3 आबादी में कोरोना के एंटीबॉडी मौजूद हैं, यानी 1/3 लोगों को अब भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। 3 में से 1 व्यक्ति संक्रमण का शिकार हो सकता है, जो वाकई गंभीर बात है। कोरोना की दूसरी लहर के धीमी पड़ जाने के बाद देश के विभिन्न भागों में अनलॉक की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई है। इसकी वजह से लोगों का आवागमन तेजी से बढ़ रहा है। बाजारों में ही नहीं, पर्यटन स्थलों पर भी भीड़ नजर आने लगी है। ऐसे हालात में ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव की इस सलाह के प्रति गंभीरता जरूरी है कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या किसी भी तरह की भीड़ से बचना आवश्यक है। अनावश्यक यात्रा को भी टालना चाहिए। बेहतर तो यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद ही यात्रा की जाए। कुंभ मेले से मिले सबक के बाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कांवड़ यात्राओं पर रोक लगाकर भीड़ को कम करने की कोशिश जरूरी की गई है। अन्य आयोजनों में भारी संख्या में लोगों को एकत्रित होने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुखिया कह चुके हैं कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अपने शुरुआती दौर में है, यानी तीसरी लहर सच साबित हो रही है, जिससे सतर्क रहना जरूरी है। वैसे इतिहास भी यह बताता है कि कोई भी महामारी एक बार में गायब नहीं होती, उसकी कई लहरें आती हैं। इसलिए तीसरी लहर से जुड़ी चेतावनियों की अनदेखी नहीं की जा सकती। राहत की बात यह है कि इस बार महामारी से निपटने के लिए टीके के रूप में बड़ा हथियार हमारे पास है, इसलिए टीकाकरण कार्यक्रम में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मुश्किल यह है कि एक तरफ तो लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, दूसरी तरफ टीकाकरण केंद्रों पर लोग घंटों इंतजार के बाद भी बिना टीका लगाए निराश वापस घर लौट रहे हैं। इससे साफ है कि सरकार अब भी पर्याप्त टीकों का इंतजाम नहीं कर पाई है, जिससे टीकाकरण नीति पर सवालिया निशान लगता है। तीसरी लहर खतरनाक रूप न ले, इसके लिए सरकार के साथ जनता के स्तर पर भी जागरूकता और सावधानी की जरूरत है। राजस्थान के बीकानेर में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप सुबह 7:42 पर आया। इसका केंद्र बीकानेर से 413 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 15 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से अब तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले बुधवार को भी बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई थी। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेटों में तेज हलचल होती है। इसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का भूकंप हल्का होता है, जबकि 6 की तीव्रता का मतलब शक्तिशाली भूकंप होता है। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा उसके केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली इस लहर से कंपन होता है, धरती में दरारें तक पड़ जाती है। भूकंप का केंद्र कम गहराई पर हो तो इससे बाहर निकलने वाली ऊर्जा सतह के काफ़ी करीब होती है, जिससे बड़ी तबाही होती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE अजमेर 24 जुलाई को शाम 4 बजे 12वीं का परीक्षा रिजल्ट घोषित करेगा। इसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। बोर्ड अध्यक्ष DP जारोली ने बताया कि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी अजमेर मौजूद रहेंगे। 12वीं परीक्षा के लिए कुल 8,82,112 छात्रों ने आवेदन किए थे। 12वीं मूक बधिर परीक्षा के लिए 809 छात्रों ने आवेदन किए और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं के लिए 3,823 छात्रों ने आवेदन किए थे। इस बार रिजल्ट देने की सारी जिम्मेदारी स्कूल पर ही थी। परीक्षा नहीं होने के कारण दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया। 10वीं के स्टूडेंट्स का 8वीं, 9वीं व 10वीं के सेशनल मार्क्स के आधार पर मार्क्स दिए। वहीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के सेशनल मार्क्स से रिजल्ट तैयार किया गया है। RBSE ने 12वीं के स्टूडेंट्स के मार्क्स भेजने के लिए स्कूलों को 7 जुलाई तक का समय दिया था। बाद में इसे बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया था। इसी तरह 10वीं के मार्क्स 12 जुलाई तक मांगे गए थे, इसे भी बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया था। 10वीं की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 12,14,512 परीक्षार्थी हैं। 10वीं मूक बधिर परीक्षा के लिए 1,763 छात्रों ने आवेदन किए। 10वीं वैकेशनल परीक्षा के लिए 48,846 परीक्षार्थियों ने आवेदन किए।
प्रवेशिका परीक्षा के लिए 8,355 छात्रों ने आवेदन किए। इसका रिजल्ट बोर्ड बाद में घोषित करेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल के मुताबिक परीक्षाएं 6 मई से शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण 14 अप्रैल को ही परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया गया। इसके बाद फॉर्मूला तय कर प्रमोट करने का निर्णय किया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 5वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बीते शनिवार को डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी थी। इसके बाद से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपये पार कर चुका है। इसके अलावा महानगरों में मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में पेट्रोल पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर के आंकड़ों को पार कर चुका है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है। संसद मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। विपक्षी दलों के विभिन्न मुद्दों पर संसद परिषद में प्रदर्शन करने और संसद के भीतर सरकार को घेरने का ऐलान किया है। राज्यसभा में आज पेगासस जासूसी कांड पर IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बयान दे सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा होने के पूरे आसार हैं। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों ने पेगासस जासूसी मामले, किसान आंदोलन, महंगाई, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के मुद्दों पर संसद परिसर में प्रदर्शन करने और संसद के भीतर सरकार को घेरने की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज दोपहर 2 बजे संसद को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पेगासस कांड पर वह सरकार का पक्ष रखेंगे। पेगासस जासूसी कांड को लेकर कई दिनों से राजनीति गरमाई हुई है। धन्यवाद।